हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सबको जय श्री कृष्ण। तो अभी बजे शाम के 5:30 और नक्शु और मैं रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। तो बाहर कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, मुझे घर के लिए लेना है थोड़ा बहुत सामान, तो उसके लिए आज हम जा रहे हैं डी मार्ट। निकलते ही घर से रास्ते में हमें दिखा ये बड़ा सा मोर। वैसे आजकल है ना, सोसाइटी वाली एरिया में कम दिखते हैं, तो दिखते ही हम दोनों रुक गए रास्ते पे ये देखने के लिए। और रास्ते पे ये चालू रोड है जहाँ पे गाड़ी हम लोग साइड में खड़ी करके ये देखने लग गए बड़ा सा मोर। और मेरा ना इस पत्थर पे पाँव स्लिप हो गया, तो नक्शु को पत्थर पे गुस्सा आने लग गया कि मेरी मम्मी को गिरा दिया। तो वैसे तो मैं बच गई, ज़्यादा लगा नहीं मुझे। और यहाँ से पिकॉक देखने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे ये भैया के ना वड़ा पाव बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। तो देख के हमें भी खाने की हो गई इच्छा, तो ले लिया एक वड़ा पाव और खा लिया। और वड़ा पाव खाने के बाद जैसे ही आगे चले तो थोड़ा ही दूर था डी मार्ट, तो ये आ गए हम लोग डी मार्ट। गाड़ी कर दी पार्क और जैसे ही अंदर हम लोग चले, नक्शु ना मेरे से जिद करने लगा कि मुझे ना बड़ी वाली ट्रॉली में बैठना है। छोटी वाली ट्रॉली मुझे चाहिए था, बकेट छोटा वाला। मैंने छोटा वाला बकेट लिया। नक्शु ने कहा मुझे मम्मी ये ट्रॉली में बैठना है। वैसे मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना था, इसलिए मैं छोटी बकेट ही ले रही थी, लेकिन नक्शु ने जिद करवा के मुझसे ये बड़ी वाली ट्रॉली ली। और देखो ये ट्रॉली में बैठ भी गया। उसे ना पहले जब छोटा था ना, तब मैं ऐसे ही ट्रॉली में बिठा के लेके जाती थी, तो नक्शु को अब वैसे वाले दिन याद आ गए तो वो बैठ गया। जैसे ही आगे चले ना तो बिस्किट वाले सेक्शन में नक्शु मुझे ले गया, और पता नहीं अलग अलग टाइप के बिस्किट ही लेने लग गया। उसको वो भूल गया कि मम्मी घर के लिए सामान लेने नक्शु ना ट्रॉली में बैठने के बाद खुद ही फंस गया। और देखो वो ना थक गया ट्रॉली में बैठ कर, वो फिर से वापस नीचे उतर गया, क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया तो ट्रॉली भी उससे छोटी लग रही है। और यहाँ पे नक्शु ने ना स्पाइसी वाले नूडल्स लिए खाने के लिए, जो कि बहुत दिनों से बोल रहा था कि मुझे स्पाइसी वाले कोरिया के नूडल्स लेने हैं। और नक्शु बकेट में से उतर तो गया। उतरते ही नक्शु ने ना ये ट्रेडिशनली वाला एरिया देख लिया और वहाँ पे चला गया। कभी पेंसिल ले रहा था, कभी रबड़ ले रहा था। वहाँ से उसे मैंने निकाला तो फिर ये खिलौने वाले सेक्शन में आ गया। फिर इसने बॉल उठाया। वैसे तो मैं इसे लेके दी थी, लेकिन नक्शु के पास ना बहुत सारे बॉल पड़े हैं, तो मैंने आज उससे तो कुछ भी नहीं लेके दिया। तो भी नक्शु है ना चॉकलेट ले रहा था, बिस्किट ले रहा था। आज पता नहीं उसे क्या हो गया था, तो नक्शु अपनी ही शॉपिंग में लगा पड़ा था। फिर मैंने जैसे तैसे उसे वहाँ से निकाला और शॉपिंग कर ली। बिलिंग करने के बाद निकले बाहर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ढलान है ना, तो नक्शु ने कहा ये ट्रॉली तो मैं ही नीचे उतारूँगा। तो ट्रॉली नीचे जैसे ही उतारे, फिर उसकी नज़र गई आइसक्रीम पे और पॉपकॉर्न पे। तो जैसे ही अभी मौसम ठीक नहीं चल रहा है, बारिश की सीज़न चल रही है, तो मैंने उसे कहा आइसक्रीम तो तुम्हें नहीं मिलेगी, पॉपकॉर्न तुम चाहे तो ले लो। फिर नक्शु ने पॉपकॉर्न ली, पॉपकॉर्न मसाले वाली, बटर मसाला वाली पॉपकॉर्न ली। और पॉपकॉर्न खाते ही मैं गई अपनी गाड़ी पार्क में से लेने, सामान लिया और नक्शु और मैं निकले घर के लिए। ये देखो रेडी होके निकल गए घर के लिए। और जैसे ही हम लोग ना घर के लिए निकले, जब आए थे तब तो कुछ भी नहीं था, और जब हम लोग वापस निकले ना तब रास्ते में बारिश हो गई। और देखो घर पे आते आते ही हम दोनों इतने भीग गए, पूरे भीग गए। थोड़ी देर के लिए हुई बारिश, लेकिन ऐसी हुई कि पूरे भीग गए हम दोनों। फिर मैंने चेंज किया, नक्शु ने चेंज किया, और मेरे बाल ना बारिश में पूरे गीले हो गए थे। देखो चेंज करने के बाद आके बैठी, और नक्शु तो देखो बिना कपड़ों के ही बैठा है, खाली शॉर्ट्स पहन के। और ये जो नूडल्स लिए थे ना नक्शु ने, बाप रे, इसने ना बहुत ही स्पाइसी वाले नूडल्स लिए। वैसे इसे खाने थे कप के, लेकिन मैं नहीं लेके दे रही थी क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी होते हैं। लेकिन चलो आज मैंने कहा इसे मैं खिला के देखती हूँ, इससे पता चलेगा कि कितने स्पाइसी होते हैं। फिर नक्शु ने वहाँ से ये पेंसिल लिए थे, ये रबड़ लिए थे, ये जो अलग अलग फ्रूट वाले शेप में, और मुझे ये चाहिए था तो मैंने ये लिया। फिर आ गए हम लोग किचन में नक्शु के लिए ये कोरिया वाली मैगी बनाने के लिए। तो नक्शु ने कहा मम्मी ये तो मैं ही बनाऊंगा। तो देखो ये ना इस एक्स्ट्रा स्पाइसी है ना, तो उसमें ये अलग से सॉस दी हुई है। तो ये तपेले में डाला मैंने, और मैंने नक्शु को कहा कि ये पूरा सॉस का पैकेट नहीं डालेंगे, हम आधा डालेंगे। लेकिन नक्शु ने कहा नहीं, मुझे ये पूरा ही डालना है मम्मी। तो पूरा मैगी के पैकेट में ये पूरा सॉस का पैकेट है ना नक्शु ने डाल दिया, जो कि इतना लाल लाल लग रहा था, देखने में ही मुझे लग रहा था
कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। उस पर लिखा हुआ भी था पैकेट पे कि एक्स्ट्रा स्पाइसी है, लेकिन इससे मेरे बच्चे को ना कब से ये खाना था। तो देखो मैंने कहा आधा पैकेट, लेकिन उसने कहा मुझे पूरा ही डालना है। ये पूरा पैकेट डाल दिया। तो देखो तो सही उसका कलर लाल लाल लाल। और ये पूरी मैगी है ना, मैगी के नूडल्स से पता नहीं क्या है, ये पूरा इसका कलर देखो कितना लाल लाल हो गया है। देखने में लग रहा है स्पाइसी। फिर मैं ना वहाँ से लेके आई थी सूप बनाने के लिए, होटल सूप आता है ना, तो हमने एक साइड पे तपेले में मैंने रख दिया सूप। और ये नक्शों के हो गए नूडल्स रेडी। और वो आ गया खाने के लिए। मैंने उसे कहा पहले तुम खाओ, पता चले तुम्हें कितना तीखा है। तो जैसे ही थोड़ा सा मुँह में डाला, और देखो पूरी चम्मच भी नहीं खाई है उसने, आधी चम्मच भी नहीं, आधी चम्मच ही खाई। और उसे इतने तीखे लगे ना, उसे वापस रख दिया और तुरंत पीने चला गया पानी। गिलास भर के पानी पिया और मुझे कहने लगा मम्मी ये तो बहुत तीखे हैं। मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि ये बहुत तीखे हैं, कब से कह रहे, तब तुम ट्राई करो तो तुम्हें पता चलेगा इतने तीखे हैं। देखो पानी का पूरा, इतना खाने के बाद पूरा पानी का गिलास पी लिया। मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैंने भी भैया एक आधी चमची ही खाई, और सच में ये इतने तीखे थे, इतने तीखे थे, मुंह में से धुआं निकल गया। मैंने भी पूरा पानी का गिलास पी लिया। ये मैगी तो वैसे ही वेस्ट हो गई, किसी ने खाई नहीं। लेकिन नक्शु को जो मैगी खाने की इच्छा थी, तो नक्शु के लिए मैंने मैगी दूसरी वाली बनाई, जो नॉर्मल मैगी आती है ना, वो वाली मैगी बनाई। और नक्शु ना मुझे ये खा के देख रहा, उसे तो मज़ा आ गया कि मम्मी को तीखा लगा, तो हंसने लगा। फिर यहाँ पे हमारा सूप हो गया था रेडी। और नक्शु के लिए मैंने बना ली थी वो जो नॉर्मल वाली मैगी आती है ना, वो, क्योंकि उसे मैगी तो खानी थी। और हमारे लिए आज रात के खाने में मैंने बनाए थे पोहे, जो कि यहाँ पे बन रहे हैं। और नक्शु की मैगी हो गई रेडी, तो वो तो आगे फटाफट खाने के लिए, क्योंकि ये वाली मैगी तो उसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। नक्शु को नींद में भी पूछोगे ना कि मैगी खानी है, तो बोलेगा हाँ खानी है, खाना खाने के बाद भी खाता है, उसे मैगी इतनी पसंद है। फिर हमारे भी हो गए पोहे रेडी, तो खाना खाने के लिए बैठ गए। चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल